आज कुणाल और पायल की सुहाग रात थे। अभी तक पायल ने अपने पति कुणाल को नहीं देखा था और न ही कुणाल ने अपनी पत्नी पायल को देखा था और न ही उन दोनों में अभी तक कोई बातचीत हुई थी। दरअसल कुछ हफ्ते पहले ही कुणाल का रिश्ता आया था और जल्दबाजी में उन दोनों की शादी तय हो गई थी, क्योंकि पायल की माँ की तबीयत बहुत खराब रहती थी। क्योंकि वो अब काफी बूढ़ी हो चुकी थी, तो उनकी आखिरी इच्छा थी कि पायल की शादी जल्द से जल्द हो जाए और वो पायल की शादी अपनी आंखों से देखना चाहती थी। इसलिए आनन फानन में पायल की शादी करवा दी थी। कुणाल देखने में तो बहुत ही स्मार्ट व हैंडसम लड़का था, लेकिन पायल भी कुणाल से कम स्मार्ट नहीं थी। पायल की सहेलियां पायल को छेड़ रही थी और सुहागरात के बारे में तरह तरह की बातें कर रही थी और पायल के मन में गुदगुदा रही थी। पायल सुहागरात की सेज पर बैठे अपने पति कुणाल का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। पायल ने अपनी सुहागरात को लेकर कई सपने पहले से ही सजा रखे थे। थोड़ी ही देर में उसका पति कुणाल कमरे में दाखिल हुआ। पायल की धड़कनें तेज हो गई थी। कुणाल ने जैसे ही पायल का घूंघट उठाया, पायल की सांसें थम सी गई। तभी किसी ने दरवाजे पर कुणाल को बुलाया। कुणाल ने उठकर दरवाजा खोला तो सामने उसकी छोटी बहन प्रिया खड़ी थी। प्रिया दौड़ते हुए कमरे के अंदर आ गई और कहने लगी कि भैया, आज आपका कमरा कितने अच्छे से सजा है। आज मैं इसी कमरे में आपके साथ सोऊंगी। यह सुनकर पायल एकदम से चौंक गई और परेशान हो गई। कुणाल ने अपना बिस्तर व तकिया उठाकर पायल से बोला कि तुम भी कपड़े बदलकर आराम से सो जाओ। पायल को बहुत तेज का झटका लगा और उसके सपने चकनाचूर होते हुए दिख रहे थे, जो उसने सुहाग रात के देखे थे। तुम थक गई होगी, कुणाल ने अपनी बहन के माथे को सहलाते हुए बोला कि प्रिया, तुम्हें यहीं सोना है ना, तो तुम यहीं सो जाओ, मैं बाहर सोफे पर जाकर सो जाता हूँ। यह सुनकर पायल के पैरों तले जमीन खिसक गई। प्रिया खुश होकर अपने भाई के बेड पर लेट गई। पायल के सारे सपने चकनाचूर हो गए। आखिर यह कैसी सुहागरात थी जहां उसके अरमानों पर पानी फेर दिया गया था। पायल रात भर सुसक सुसक कर रोती रही। अगली सुबह सारे मेहमान जा चुके थे। पायल ने देखा कि उसकी सास घर में कहीं नजर नहीं आ रही हैं, तो उसने अपने पति कुणाल से पूछा कि मम्मी जी कहाँ हैं। कुणाल ने बताया कि कल रात को मौसा जी की तबीयत अचानक खराब हो गई थी, तो मम्मी जी वहीं गई हैं। 2-3 दिन बाद मम्मी जी घर वापस आ जाएंगी। इस पर पायल ने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप जाकर किचन में कुछ खाने के लिए बनाने लगी। पायल की ननद पूरे दिन अपने कमरे में बैठी रहती थी। वह ज्यादा किसी से बात नहीं करती थी, लेकिन जैसे ही रात होती थी तो वह पायल के कमरे में आ जाती थी। प्रिया कोई छोटी लड़की नहीं थी, वह 18 साल की जवान लड़की थी और इस उम्र के बच्चों को सब पता चल जाता है कि शादी क्या होता है। फिर वह रोज रात को ऐसी हरकतें क्यों कर रही थी, पायल को कुछ समझ नहीं आ रहा था और कुणाल भी बहन को कुछ नहीं कहता था। अब धीरे धीरे पायल को शक होने लगा। उसे लगने लगा था कि उसका पति नामर्द है और ऊपर से ही हट्टा कट्टा दिखता है, अंदर से कमजोर है और इसी वजह से कुणाल यह सब कर रहा है। एक रात को पायल ने प्रिया से तेज आवाज में बोली कि तुम आज मेरे कमरे में नहीं सोओगी, आज अपने कमरे में जाके सो। प्रिया अपनी भाभी की बात सुनकर अपने कमरे में चली गई और फिर अपने कमरे में नहीं आने दिया। फिर कुणाल को बुलाकर लाई और कहा चलो मेरे साथ कमरे में, और फिर कुणाल के साथ बिस्तर पर लेट गई। कुणाल मना करने लगा कि यह सब मत करो, अभी मेरा मन नहीं हो रहा है, मेरी बहन अकेले डरती है,
बहन को मेरे साथ सोने दो। लेकिन पायल ने एक न सुनी कुणाल की और फिर अपने कपड़े उतार कर कुणाल को बाहों में जकड़ लिया। पायल का स्पर्श पाते ही कुणाल का चूहा तगड़ा हो गया। इतना तगड़ा चूहा देखकर पायल डर गई, पर एक तरफ से खुश भी थी कि आज मजा आएगा जिसका मुझे इंतजार था। मन ही मन में सोच रही थी कि आज मेरे सपने पूरे होंगे जो मैंने सुहाग रात के देखे हुए थे। आज वो संतुष्ट थी कि उसका पति नामर्द नहीं है। उस रात पायल और कुणाल दोनों ने एक दूसरे को जम के खूब प्यार किया।